हेलो दोस्तों, वीके टेक्निकल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इन्वर्टर से रिलेटेड ऐसी जानकारी दूंगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि इन्वर्टर की सेटिंग से आप क्या-क्या इसका यूज ले सकते हैं। दोस्तों, ये अमेज का इन्वर्टर है। चलिए इसे मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, पहली सेटिंग तो इसकी ये है कि ये भी इको मोड पे चल रहा है। बहुत सौ को ये नहीं पता कि इसमें इको और यूपीएस की सेटिंग कैसे करें। मतलब कि जैसे कि इको मोड पे है अभी है और अब हमें यूपीएस पे करना है। तो पहले इन्वर्टर क्या होते थे कि पहले जो इन्वर्टर आते थे उनमें पीछे बैक साइड में बटन स्विच दिए रहता था कि उससे आप यूपीएस और इको मोड पे कर सकते थे। लेकिन अभी के इन्वर्टर में ऐसा नहीं होता। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसे कैसे इको पर लाएं या यूपीएस पे ले जाएं। तो इसके लिए दोस्तों जो पावर वाला बटन है, इसे कुछ देर सेकंड के लिए पुश करना होगा आपको। जैसे देखिए मैं पुश करता हूँ। देखिए दोस्तों, अब ये कुछ ही देर सेकंड पुश करने के बाद 5 सेकंड पुश करने के बाद ये यूपीएस मोड पे आ गया। तो इससे आप इस बटन से ही यूपीएस पे ला सकते हैं और दोबारा मैं पुश करूंगा तो ये इको पे चला जाएगा। देखो दोस्तों, इको पे आ गया। तो इसका इको और यूपीएस का फायदा क्या है, बहुत से लोग ये भी नहीं जानते। दोस्तों, अगर आप इसे इको मोड पे चलाते हैं तो आपका ये 100 वोल्ट से लेके 300 वोल्ट तक काम करेगा, मतलब चार्जिंग मेंस पकड़ लेगा। और अगर आप इसे यूपीएस मोड पे चलाते हैं, जैसे कि आपके यहाँ अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं कि झटका कम बत्ती होते हैं, तो अगर आप यूपीएस मोड पे चलाते हैं तो उसमें आपका 180 वोल्ट से लेके 260 वोल्ट तक कार्य करेगा, मतलब चार्जिंग पकड़ेगा। अगर 180 वोल्ट से कम हो जाएंगे तो चार्जिंग नहीं पकड़ेगा, और 260 वोल्ट से ज्यादा हो जाएंगे तो भी चार्जिंग नहीं पकड़ेगा ये। तो इसका ये फायदा है। तो इको मोड से और यूपीएस मोड में यही है कि अगर इको मोड पे तो उन कस्टमर को चलाना चाहिए जहाँ लाइट ज्यादा डाउन रहती है। ये मानने की बात है कि 180 वोल्ट से भी कम है तो उन्हें उनके लिए इको मोड ही बेस्ट है। और यूपीएस मोड पे उनके लिए ठीक है जिनके जो महंगे उस पे जैसे कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप वगैरह कुछ महंगे उपकरण चला रहे हैं और लाइट ज्यादा कम बत्ती हो जाती है, ज्यादा तेज हो जाती है, तो उन्हें यूपीएस मोड पे ही चलाना चाहिए। इससे हमारे सामान को प्रोटेक्शन हो जाता है, सामान खराब होने से बच जाता है। क्योंकि इन्वर्टर चार्जिंग छोड़ देता है अगर लाइट तेज आ जाती है और अपने आप इन्वर्टर चलने लगता है। तो इससे ये फायदा है कि हमारा सामान जो है सेफ रहता है वो। और दूसरी बात दोस्तों, जैसे कस्टमर नया इन्वर्टर लगाते हैं तो नए इन्वर्टर में क्या हो जाता है कि बैटरी की बहुत ज्यादा शिकायत आ जाती है कि बैटरी की ग्रेविटी गिर गई। तो ग्रेविटी गिरने का कारण यही होता है कि जैसे इन्वर्टर लो बैटरी का कट मार के इन्वर्टर ऑफ हो जाता है तो कस्टमर बहुत से क्या करते हैं कि जैसे इन्वर्टर ऑफ हो गया तो उसे दोबारा फिर ऑन कर देंगे, वो फिर दोबारा 10-20 मिनट चल जाएगा, फिर कट मारेगा उसे कुछ देर छोड़ देंगे, फिर दोबारा से ऑन कर लेंगे। तो ऐसे कई बार चलाने की वजह से नए बैटरी की ग्रेविटी गिर जाती है। क्योंकि नई बैटरी में जो प्लेटें होती हैं वो हार्ड होती हैं, जल्दी ही ग्रेविटी गिर जाती है। तो आप ऐसा ना करें। अगर इन्वर्टर आपका एक बार लो बैटरी का बीप कर रहा है तो हो सके तो आप उसे तुरंत ऑफ कर दीजिए। और अगर जब भी ऑफ नहीं कर सकते आप, अगर आपके इन्वर्टर ने कट मार दिया तो सब बार बार ऑन ऑफ ना करके चलाए, तो उससे बैटरी आपकी बहुत जल्दी ग्रेविटी गिर जाती है, फिर आपको प्रॉब्लम होती है उसमें। चार्ज आपका इन्वर्टर जो है बैकअप नहीं देने का, चार्जर पे चार्जिंग लगवाना पड़ेगा, ग्रेविटी चार्जर से ही उठती है। कभी भी इन्वर्टर से ग्रेविटी नहीं उठती अगर बैटरी की ग्रेविटी गिर जाती है तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, एक सेटिंग और होती है इन्वर्टर में, पीछे जो स्विच दिया रहता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो पीछे ये बटन होता है, इसमें ट्यूबुलर आईटी बैटरा जैसे कि इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं आप। अगर आपके पास ट्यूबुलर बैटरा लगा है तो ट्यूबुलर पर कर सकते हैं। और इसमें एक फ्यूज होता है। अगर आपके यहाँ कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए या ओवरलोड हो जाए तो आपका फ्यूज उड़ जाता है, तो आप फ्यूज अपने आप भी घर पे रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। ये तभी उड़ता है जब हमारे यहाँ कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया या ओवरलोड हो गया। और दो फ्यूज इन्वर्टर के डीसी फ्यूज अंदर भी लगे रहते हैं। इन्हें भी अगर आपको खराब हो जाए तो अपने आप ऐसे इन्हें चेंज कर सकते हैं आप। ये देखिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ लगे रहते हैं ये देखिए दोस्त, ये देखो दोस्तों, डीसी फ्यूज में लगे रहते हैं। आप इन्हें भी बड़ी आराम से ऊपर से निकाल, अगर ये कभी उड़ जाए तो इन्हें भी आप आराम से चेंज कर सकते हैं। ये ऐसे पकड़ने से निकल जाते हैं और इन्हें बड़े आराम से लगा सकते हैं। बाकी उड़ते जब ही हैं, कभी अगर हमारे बैटरी के वायर उल्टे लग जाए या कुछ शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाए या ओवरलोड ज्यादा चल जाए तो ये भी डीसी फ्यूज उड़ जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लिया। हमारे चैनल द्वारा आपको इसी प्रकार की वीडियो जानकारी मिलती रहेगी। इन्वर्टर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी वगैरह होम अप्लायंसेस पे सभी प्रकार की वीडियो आने वाले टाइम में मैं लाता रहूंगा, बनाता रहूंगा। तो ऐसे सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों।